ये संदीप जो वहाँ उसका एक्टिविटीज़ देखे वो भी हमें थोड़ा सा कहीं न कहीं एक शक पैदा करने वाला उसका एक्टिविटी नज़र आ रहा था। ये मुझे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी दोस्ती कितनी गहरी थी या कितनी थी। एक दोस्त दोस्त ही रहता है। जैसे उन्होंने कोई दुबई का नाम लिया कि दुबई से बात हुई, फ़ोन ऐसा कुछ बोला उन्होंने। दुबई मुझे वर्ड याद है, उन्होंने बोला। जैसे ही मैंने ऐसे घुमाया अपना फेस, तो संदीप सिंह को शक हो गया कि इनको ये करनी सेना से हैं, उनको कुछ पता चल गया होगा। मैं बोलता हूँ अगर आपको लगता है कि मैं मर्डरर हूँ या कोई और है, सब पे सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज हम सुशांत केस में बड़ा खुलासा करने वाले हैं। आपको बताने वाले हैं कि कैसे एक शख्स खुद को संदीप का दोस्त बताता रहा, सुशांत सिंह राजपूत का, जिसको लेकर अब ढेरों सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इससे पहले बड़ी खबर इस वक्त की मुंबई से खबर आ रही है कि सीबीआई के अधिकारियों ने कुछ दस्तावेजों को लेकर बांद्रा के डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे से मुलाकात की है। याद रखिए, त्रिमुखे वही डीसीपी है जो मुंबई पुलिस की तरफ से पूरी जांच को आगे ले जा रहे थे। और हमने एक्सक्लूसिव स्टोरी के जरिए आपको दिखाया था कि कॉल रिकॉर्ड से यह खुलासा हुआ था कि रिया ने डीसीपी त्रिमुखे से जो बातचीत की थी, लगभग 3 या 4 कॉल्स थे, 2 इनकमिंग 2 आउटगोइंग कॉल, लेकिन सबके ड्यूरेशन बड़े ही संदिग्ध थे। कभी 28 सेकंड की बात, कभी 29 सेकंड की बात, कभी 60, कभी 61 सेकंड की बात। ऐसा माना गया कि क्या पूरी बातचीत इसमें हुई या किसी दूसरे माध्यम के इस्तेमाल के लिए सिर्फ ये कॉल बताने की, जानकारी देने के लिए किए जा रहे थे। इस बीच आपको बता दें, सीबीआई ने अभी तक कोई संपर्क नहीं किया है, ये रिया चक्रवर्ती के वकील ने बताया है। दूसरी तरफ डीसीपी त्रिमुखे वही मुंबई पुलिस के डीसीपी जो उस पूरे मामले की जांच कर रहे थे, उनसे सीबीआई के अधिकारी आज मिले हैं और पूछताछ हुई है। आपको बता दें, रिया से संपर्क में थे। वो एक्सक्लूसिव फोन कॉल डिटेल्स आज तक के पास है, जिसमें 2 इनकमिंग और 2 आउटगोइंग कॉल्स हुए थे। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि जो पहली बार पूरे वर्ष में बातचीत हुई दोनों के बीच में, वो सिर्फ 28 सेकंड की थी। इतना तो अपना परिचय बताने में ही वक्त निकल जाता है, लेकिन उसके बाद भी 29 सेकंड, 60 सेकंड, बहुत कम ड्यूरेशन के ये फोन कॉल थे। इस बीच सीबीआई के अधिकारियों ने डीसीपी त्रिमुखे से बातचीत की है। बात उस किरदार की जिस पर आज हम बहस करने वाले हैं। संदीप सिंह खुद को सुशांत का दोस्त बताता रहा, लेकिन सुशांत के घर वाले, खास तौर पर नीरज सिंह बबलू जो उनके चचेरे भाई हैं, वो कहते हैं कि हम उन्हें जानते तक नहीं। संदीप के कॉल डिटेल से यह पता चलता है कि सुशांत से पिछले 1 साल में एक बार भी बात नहीं हुई है। परिवार वाले ये सवाल उठा रहे हैं कि वो किसके कहने पर दुबई गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि संदीप ने 16 जून को, 14 जून को 3 बार बात की एम्बुलेंस ड्राइवर अक्षय से। मौत के 2 दिन बाद भी एम्बुलेंस ड्राइवर से 16 जून को संदीप सिंह ने बात की है। आखिर क्यों? ये मुझे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि मेरी दोस्ती कितनी गहरी थी या कितनी थी। एक दोस्त दोस्त ही रहता है। यही वो संदीप सिंह है जो सुशांत की मौत के बाद खुद को सुशांत का दोस्त बताता रहा और मीडिया को तरह तरह की कहानियां सुनाता रहा। ये मुझे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि मेरी दोस्ती कितनी गहरी थी या कितनी थी। एक दोस्त दोस्त ही रहता है। चाहे अगर हम परिवार से या दोस्त से 6 महीना 7 महीना नहीं मिलते तो हमारी दोस्ती खत्म नहीं होती, खराब नहीं होती। लेकिन मुश्किल में एक अच्छे दोस्त की तरह एक हर इंसान, आप भी अपने दोस्तों के लिए खड़ी रहेंगी अंजना जी, आई एम श्योर। आज किसी भी मुसीबत। अब सुशांत के इस कथित दोस्त के बारे में कई नए खुलासे हो रहे हैं। आज तक पर बड़ा खुलासा। हम आपको इस शख्स की पूरी मिस्ट्री बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आज तक के हाथ लगे संदीप के कॉल रिकॉर्ड। इस कॉल रिकॉर्ड से पता चलता है कि पिछले 1 साल में संदीप सिंह ने एक बार भी सुशांत से बात नहीं की। फिर वो खुद को सुशांत का दोस्त कैसे बताता रहा? शायद यही वजह है कि सुशांत का परिवार अब संदीप की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। ये संदीप जो वहाँ उसका एक्टिविटीज़ देखे वो भी हमें थोड़ा सा कहीं न कहीं एक शक पैदा करने वाला उसका एक्टिविटी नज़र आ रहा था। और दूसरा ये था कि हमको लगता है घटना का 10 दिन भी नहीं बीता, उसके बाद तुरंत उसने एक मीडिया में आकर के मीडिया बाइट देना शुरू किया और जो भी लोगों से पूछताछ चल रही थी मुंबई पुलिस के द्वारा, उन तमाम लोगों को क्लीन चिट देने का शुरू कर दिया था। सुशांत के परिवार को संदीप सिंह के बारे में जानकारी नहीं है, फिर भी वो खुद को सुशांत का बेहद करीब बताता रहा। अब उस शख्स के बारे में कुछ और रहस्यमय चीजें सुनिए। संदीप सिंह की मिस्ट्री नंबर 2।
संदीप सिंह के कॉल रिकॉर्ड से ये पता चलता है कि उसने सुशांत को अस्पताल ले जाने वाले एम्बुलेंस के ड्राइवर से कई बार बात की। संदीप सिंह ने 14 जून यानी सुशांत की मौत वाले दिन एम्बुलेंस के ड्राइवर अक्षय से 3 बार बात की और 16 जून को 1 बार कॉल किया। आगे बढ़ते हैं और संदीप सिंह के बारे में तीसरा बड़ा खुलासा बताते हैं। सुशांत की मौत के बाद संदीप सिंह वो शख्स है जो अस्पताल भी पहुंचा था। संदीप ने अस्पताल जाने की पूरी कहानी आज तक को सुनाई थी। डॉक्टरों से बातचीत करनी थी, पुलिस ने बोला था, और डिटेल्स चाहिए थे सारी चीज़ों का। एक आधार कार्ड लेके जाना था, एक लाइसेंस लेके जाना था। तो वो एक परिवार के सदस्य को जाना बहुत ज़रूरी था। तो मैं मीतू दीदी को लेके हॉस्पिटल गया था और वो सारी चीज़ें फॉर्मेलिटी पूरी हुई। लेकिन चश्मदीद बताते हैं कि कूपर हॉस्पिटल में संदीप सिंह ने किसी पुलिस वाले को कुछ इशारे किए और धीरे से दुबई के बारे में कुछ बात की। हाँ, मैं इधर संदीप सिंह खड़ा, इधर सूरज सिंह जी खड़े, ऑफिसर खड़े और मैं खुद खड़ा था। मैं फ़ोन पे था, हम बातचीत कर रहे थे आपस में। जैसे उन्होंने कोई दुबई का नाम लिया कि दुबई से एक बात हुई, फ़ोन ऐसा कुछ बोला उन्होंने। दुबई मुझे वर्ड याद है, उन्होंने बोला। जैसे ही मैंने ऐसे घुमाया अपना फेस, तो संदीप सिंह को शक हो गया कि इनको ये करनी सेना से हैं और इनको कुछ पता चल गया होगा। तो उन्होंने इशारा किया ऑफिसर की तरफ, बोला इनको आउट किया जाए। ऑफिसर ने मुझे तुरंत एक्शन लिया, उन्होंने बोला आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। इस बीच परिवार ये सवाल भी खड़े कर रहा है कि जब 1 साल से सुशांत से बात नहीं हुई तो संदीप अस्पताल क्यों गया? आखिर संदीप सिंह को अस्पताल किसने भेजा? वो कौन है जिसके कहने पर संदीप अस्पताल पहुंचा? तो एक मेन गैंगस्टर की तरह वो काम कर रहा था, और जैसे कि बहुत सारा ग्रुप होता है तो सबसे कनेक्शन होता है, उस तरह का वो व्यक्ति है। सुशांत के परिजनों के सवालों को मजबूती दी बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने, जिन्होंने ट्वीट किया। सुब्रमण्यम स्वामी ने पूछा, संदीप सिंह से पूछताछ होनी चाहिए कि वो कितनी बार दुबई गया और क्यों। इतना बड़ा स्टार, इतना बड़ा एक्टर, इतना अच्छा इंसान, इतना मनमौजी इंसान, वो इंसान ऐसे कैसे जा सकता है? एक पिता अपने पुत्र को, एक बहन अपने भाई को कैसे खो सकती है इस तरीके से? ये सवाल सब लोग पूछ रहे हैं और अब इस सवाल का जवाब अब चाहिए। उधर आज सीबीआई की जांच का 5वां दिन है। 14 जून को सुशांत के फ्लैट में मौजूद रहे लोगों से सीबीआई कई बार पूछताछ कर चुकी है, लेकिन शायद ठीक से सवालों के जवाब नहीं मिल रहे। शायद इसीलिए सीबीआई ने आज केस के 4 अहम किरदारों सिद्धार्थ पिठानी, नीरज सिंह, केशव और दीपेश सावंत को एक बार फिर एक साथ बिठाकर पूछताछ की। केशव, आप आखिरी बार सुशांत से मिले थे, आपके जानना चाहते हैं कि क्या उनकी फीलिंग्स थी, ये जानना चाहते हैं केशव आपसे। केशव, इसके अलावा सुशांत के अकाउंटेंट रहे रजत मेवाती और सीए संदीप श्रीधर से भी पूछताछ हुई। इस बीच सुशांत केस की तह तक पहुंचने के लिए सीबीआई साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी का सहारा लेने वाली है। आसान शब्दों में कहें तो सीबीआई के एक्सपर्ट सुशांत के दिमाग को पढ़ने वाले हैं, यानी ये जानने की कोशिश होगी कि मौत से पहले सुशांत का व्यवहार कैसा था, सुशांत क्या सोच रहे थे, क्या लिख रहे थे। सब मनोविज्ञान की कसौटी पर जांच कर ये पता लगाया जाएगा कि सुशांत के दिमाग में आखिर क्या चल रहा था। इसके लिए सुशांत के लिखे नोट, सुशांत के व्हाट्सएप चैट, उनकी सोशल मीडिया पोस्ट, सुशांत का व्यवहार, उनका रहन सहन, उनकी दिनचर्या को बारीकी से अध्ययन किया जाएगा। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी से ये साफ हो सकेगा कि सुशांत क्या सोच रहे थे और ये साफ हो सकेगा कि क्या सुशांत इतने परेशान थे कि अपनी जान दे दें। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने दावा किया था कि सुशांत आखिरी दिनों में गूगल पर आसान मौत के तरीके के बारे में सर्च कर रहे थे। आज तक ब्यूरो। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। नासिर अब्दुल्ला साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पायल रोहतगी हमारे साथ जुड़ रही है, मधु किश्वर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इश्करण भंडारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अर्शी खान अभिनेत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुशांत के चचेरे भाई भी हमारे साथ, पन्ना सिंह राजपूत जुड़ रहे हैं, रवि श्रीवास्तव जी, आकाशदीप जी भी जुड़ गए हैं। लेकिन इससे पहले जो हमने आपको खबर बताई थी कि सीबीआई ने डीसीपी त्रिमुखे से बात की, आपको एक बार बता दें आज तक के पास वो एक्सक्लूसिव कॉल डिटेल्स है जिसमें रिया चक्रवर्ती संपर्क में थी डीसीपी त्रिमुखे के, और उन्होंने जो बातचीत की थी वो बहुत कम अवधि की थी, जिसको लेकर सवाल खड़े हुए थे। ये हम आपको दिखा रहे हैं फोन कॉल के रिकॉर्ड्स, जिसमें 28 सेकंड, 29 सेकंड, 60 सेकंड, बहुत कम ड्यूरेशन के लिए बात हुई थी, जिससे ये कहा गया कि कहीं ऐसा तो नहीं किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर बातचीत करने के लिए बुलाया जा रहा था या बताया जा रहा था। देखिए 28 सेकंड की बातचीत हुई थी 21 जून को, उसके बाद 28 सेकंड तो अपना परिचय बताने में, और ये भी जब पूरे साल में पहली बार आपकी बातचीत हो रही है, अपना परिचय भी कोई बताएगा कि नमस्कार मैं आप फोन कर रहा हूं आपको, मैं डीसीपी त्रिमुखे हूं, बांद्रा का मैं डीसीपी हूं, आपसे बातचीत करना चाहते हूं इस बारे में, उससे भी कम ड्यूरेशन, और उसके बाद कोई कॉल नहीं। 22 जून को भी हमने आपको दिखाया, 1 जुलाई को 66 सेकंड की बातचीत हुई थी, जिस पर मुंबई पुलिस की तरफ से प्रतिक्रिया भी आई थी
कि ये बातचीत हुई थी, लेकिन ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन के ही सिलसिले में। सवाल ड्यूरेशन को लेकर उठा था। 21 जून को सिर्फ 28 सेकंड की बातचीत, इसके अलावा कोई संपर्क नहीं। 22 जून को भी बांद्रा डीसीपी ने मैसेज भेजा था। 22 जून को फिर 29 सेकंड के लिए दोनों के बीच में बातचीत होती है। खैर, सीबीआई अब उनसे पूछताछ में आज उनसे मिली है, क्या कुछ निकलता है इस पर हमारी नजर रहेगी। सबसे पहले मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ इश्करन भंडारी, ये संदीप सिंह वाले पूरे एंगल पर क्या कहेंगे? आज तक पर भी एक्सक्लूसिव बातचीत हमने लंबे वक्त तक उनकी की थी। वो ये कह रहे थे कि मैंने टीवी पे देखा कि ऐसा हो गया है। कई जगहों पर उन्होंने बताया कि उनको फोन के जरिए पता चला। सवाल कई सारे उठ रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं सीबीआई उनसे पूछताछ करे, फोन कॉल रिकॉर्ड्स हम दिखा रहे हैं। 16 जून को भी एम्बुलेंस के ड्राइवर से बातचीत हुई है। क्या सवाल? देखिए, इसमें 3-4 बातें जो प्रमुख होकर सामने आती हैं वो ये। पहली, संदीप सिंह 10 महीने से अपने शब्दों में और आपके चैनल भी कहा कि वो सुशांत से नहीं मिले थे, पर जिस दिन ये घटना होती है उस दिन ना तो वो सिर्फ घर पे जाते हैं, साथ में अस्पताल भी जाते हैं। पहली बात ये। दूसरी बात, एम्बुलेंस वाले से उनकी 4 बारी बात होती है, इंक्लूडिंग 16 जून को होती है, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। अगर वो एक टैक्सी थी जिसे कि एम्बुलेंस बोलते हैं, तो 16 को उनसे बात करने का कोई तथ्य नहीं निकलता। वो तो सीबीआई एम्बुलेंस ड्राइवर से भी पूछेगी कि क्या बात हुई थी और इनसे भी पूछेगी। तीसरी बात इस केस में, आप देखिए, आपके ही चैनल पे भी आप दिखा रहे थे, वो मिस्टर राठौर थे, करनी सेना वाले, वो कह रहे हैं कि संदीप सिंह पुलिस वालों को इशारे कर रहा था, दुबई का नाम ले रहा था और पुलिस वालों ने उसकी बात सुनी, और यही बात उन्होंने लिखित कंप्लेंट में भी दी है। अब मैं मिस्टर राठौर को नहीं जानता, पर इश्करन देखिए, दबदबा था ना। संदीप सिंह बड़े दिनों से है बॉलीवुड में, उसने कई सारी फिल्में बनाई हुई हैं। तो एक वक्त पर भंसाली प्रोडक्शंस का सीईओ, उसके बाद एक के बाद एक बहुत सारी फिल्में बनाई हैं। इन सब की वजह वहां पर अपना हेकड़ी तो लोग झाड़ते ही रहते हैं चारों तरफ। देखिए, हेकड़ी झाड़ना अलग बात है, पर पुलिस वालों का किसी की बात सुन के किसी को वहां निकालना, जो ये मिस्टर राठौर की लिखित कंप्लेंट है, हाँ। अब आइदर इट्स अ फॉल्स कंप्लेंट और इट्स अ जेन्युइन कंप्लेंट। वो तो मुंबई पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था, पर जो उनकी लिखित कंप्लेंट है उस पर इन्वेस्टिगेशन तो होनी थी कि इतनी सीरियस आरोप लगा रहे हैं, सच्चे हैं झूठे हैं, दे कैन कम टू जो कंक्लूजन पे वो आना चाहते हैं। चौथी बात इसके अंदर आप देखिए कि ये ऑर्डिनरी चीज नहीं है कि कोई मिस्टीरियस डेथ हो तो जनरली एक आईओ फोन करता है रिया को। यहाँ पे डीसीपी से वार्तालाप हो रही है और आपने बहुत सही बात कही, 28 सेकेंड तो इंट्रोड्यूस करने में लग जाते हैं अनलेस आप किसी को पहले से जानते हो। 28 सेकंड तो अपना परिचय देने में जाता है। और उसके तो पहले इश्करन भंडारी, उसके पहले पूरे साल में दोनों के बीच में कोई संपर्क नहीं है जो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेस हो सकता है। नो फोन कॉल, नो मैसेज। हाँ, व्हाट्सएप या फिर व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशंस ट्रेस और ट्रैक नहीं होते हैं, वो सीबीआई एडवांस ट्रैकिंग के जरिए ही कर सकती है। इसलिए यहां पर कोई भी निशान नहीं छोड़ना, ये सवाल खड़ा होता है। इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा, इसीलिए मैंने 10 जुलाई को, मैं 10 जुलाई की बात कर रहा हूं, मुंबई पुलिस को चिट्ठी लिखी थी कि सारा इलेक्ट्रॉनिक डाटा, जैसे संदीप सिंह हो गया, रिया हो गया, इंसिडेंटल और कनेक्टेड लोगों का सीज कीजिए आप, क्योंकि जब तक आप वो सीज नहीं करेंगे, आप देखेंगे नहीं, आप सच तक कैसे पहुंचेंगे। कॉन्वर्सेशन नहीं निकाल सकते, पर ये मेटा डाटा तो निकाल सकते हैं कि कॉल गई और कितने सेकंड की गई, और उसी पे सवाल शुरू हो जाते हैं। और मैं आपकी बात ही जोड़ रहा हूं, 28 सेकंड में तो परिचय होता है अनलेस आप पहले से जानते हो। और ये साधारण बात नहीं है कि डीसीपी लेवल ऑफिसर फोन करके कुछ पूछ रहा है, वो तो आईओ पूछता है, डीसीपी लेवल नहीं पूछता, साधारण चीज नहीं है ये। तो ये सारी बातें सीबीआई अब जांच करेगी और अंत तक पहुंचेगी, मुझे लगता है। मधुकिशोर जी भी जुड़ गए हमारे साथ। आकाशदीप जी। जी अंजना, ये सब नई डेवलपमेंट सुन के भी हैरानगी हो रही है कि इतना ज्यादा रायता फैल गया है कि समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा था। शक के दायरे में एक एक करके लोग बढ़ रहे हैं। एंड एटलीस्ट मुझे इस बात की खुशी है कि जिस तरह सीबीआई जोर शोर से लग गई है और सीबीआई से रिलेटेड बाकी एजेंसीज भी, एनफोर्समेंट, ड्रग्स वगैरह, पीएमएलए सब जुड़ गए हैं, तो ये वो लोग जितनी जल्दी ये लोग नतीजे पे आ सकते हैं शायद और कोई नहीं आ सकता। हम तो डिबेट कर सकते हैं, पर हाँ ये बात जरूर है कि जो 3 पहलू हैं इस केस के, सुसाइड, अबेटमेंट टू सुसाइड या मर्डर, अब सुसाइड नहीं है, ये धीरे धीरे क्लियर होते जा रहा है। बाकी 2 एंगल्स पे अभी काम चल रहा है। मारा आकाशदीप जी ने भी। यस मैंने कभी लाइफ में ये नहीं कहा था कि सुसाइड है,
कैसा यू टर्न, आप लोग कुछ भी बोल देते हो चैनल पे। नहीं सर, मैंने कब कहा था कि आप सुसाइड लगातार ही कह रहे है। थे कि ये सवाल बेमानी है, आपको ये लग कौन सा रहा सवाल था बेमानी है? जो ये कौन कह सा रहा सवाल? था सुसाइड का? जी। सुसाइड का सवाल इतने हल्के जवाब में मैंने जिंदगी में नहीं दिया। मैंने तो इश्करन जी को आपके चैनल पे भी कहा था कि सीबीआई प्रोब होनी चाहिए, तो अगर मुझे लगता था सुसाइड है मैं ये क्यों कहता? आप ठीक कैसे है, ये सब बोल देते हैं? वो कह रहे हैं कि उन्होंने शुरू से कहा था सीबीआई जांच हो। इश्करन जी पूछिए चलिए आप ही की इश्करन बात जी सही को। कह देते हैं, आप ही ने नहीं, कहा था शुरू से पूछिए कि ना, सीबीआई जांच। इश्करन जी डिबेट में इश्करन पूछिए जी, ना उनको। मैं इश्करन। कंगना के गवाहों को के राजीव मसंद को बुलाओ, संजय लीला बंसाली को बुलाओ, मैं उसके खिलाफ था। मैंने कहा ये गलत जगह पे इन्वेस्टिगेशन जा रहा है। बॉलीवुड में कोई मर्डरर्स का कबाल नहीं बैठा है जो ये 4 बड़ी फैमिलीज बॉलीवुड के प्लान करते हैं मर्डर्स। मैंने इस बात से हमेशा इनकार किया, आज भी करता हूं। ठीक है इश्करन जी, बस जल्दी ये से इस पे इश्करन मैं डट के जी, रहा हूं। इश्करन एक सिंपल सी बात रख रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति, और आकाशदीप हो या कोई भी हो, वो कैसे बट ठोक इश्करन, के कह क्या मैंने सकता है कभी आपको इसको। कहा था कि मुझे सीबीआई एक मिनट प्रोब जवाब नहीं देने होनी दीजिए। चाहिए? नहीं, मैं आपको 2 बातों का जवाब दे रहा हूं कि आप या क्लैरिटी तो कोई दे भी दीजिए। व्यक्ति, आप, मैं दे रहा हूं क्लैरिटी इस पे कि आप शुरू में बहुत प्रो बॉलीवुड आए थे, बाद में आपने कहा था सीबीआई होना चाहिए, पर मैं आपकी एक बात जोड़ रहा हूं कि इसके अंदर प्रो बॉलीवुड आज भी हूं। हम उसका ही जवाब दे रहा हूं। किसी भी व्यक्ति को क्लीन चिट बिना जांच के आप कैसे दे सकते हैं कि इसको बुलाना चाहिए था या इसको नहीं बुलाना चाहिए था? ये सारा मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। तभी मैं पहले दिन से, तभी एक सेकंड कंप्लीट करने दीजिए, एक सेकंड कंप्लीट कीजिए। तभी मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि मैं कोई नाम नहीं ले रहा हूं। जब मैंने केस स्टडी करना शुरू किया, ये साफ दिख रहा था कि मुंबई पुलिस गलत कर रही है, पर कौन आरोपी है ये तो इन्वेस्टिगेशन से ही निकलेगा। अगर निकला मर्डर केस है और निकला इतना प्रोफेशनल मर्डर केस है, फिर इसके पीछे शक्तियां और ताकतें हैं, क्योंकि इतने प्रोफेशनली और इतनी ज्यादा अगर उसके अंदर कवर अप निकला तो ये ऑर्डिनरी लोग नहीं कर सकते। तो वो कौन शक्तिशाली लोग हैं? वो सारा मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। लेट्स नॉट गिव क्लीन चिट्स टू एनीबॉडी। Let's just not give clean chits to anybody. That's all I'm saying. इश्करन जी, आई अप्रिशिएट योर रिप्लाई। मैं सिर्फ उसके लिए एक क्लैरिटी दे रहा हूं। मैं बॉलीवुड के सपोर्ट में जब उतरा था, उस वक्त केस में आदित्य, करण, राजीव मसंद, संजय लीला बंसाली वगैरह वगैरह, इनकी इंटेरोगेशन हो रही थी। मैंने उस स्टेज पे अगर कोई कमेंट किया तो आप वो स्टेज क्या था देखिए। ये सारी बातें, ये पिटानी, ये दीपेश वगैरह वगैरह, ये सब तब नहीं खुलासा हुआ था। तब मैं इस बात, जो चीज बाद में खुली है, उस बात का मेरा जवाब आप इससे नहीं, लेकिन इसी को लेकर इश्करन कह रहे हैं ना, इसी को लेकर इश्करन कह रहे हैं ना कि आप किसी को भी क्लीन चिट नहीं दे सकते हैं, किसी को भी क्लीन चिट। मैं आज अभी भी आप कह रहे हैं बड़े लोगों का नाम आए तो आप क्लीन चिट देने के लिए आएंगे, और अगर उसके साथ के घर के जो लोग थे उन पर उंगली खड़ी हो तो आपको प्रॉब्लम ना हो। आ रही हूँ, रुक जाइए, मैं आ रही हूँ सर। ठीक है, नेपोटिज्म की बात हो रही थी और मैंने नेपोटिज्म के सुशांत के अगेंस्ट बात। ठीक है। राहुल ईश्वर जी जुड़ गए, मधुकिश्वर जी जुड़ गई हमारे साथ। मधुकिश्वर जी, आपने रिया पर डायरेक्ट कई सारे सवाल खड़े किए हैं और कई लोग आपके खिलाफ भी बोल रहे हैं। अब जितने तथ्य सामने आए हैं, क्या बताइएगा? देखिए, जितने तथ्य सामने आए हैं, और मैंने तभी टिप्पणी की अंजना, पहली बार रिया पे मैंने कल टिप्पणी की, क्योंकि अब जितने तथ्य सामने आ चुके हैं उसमें स्पष्ट है कि ये बहुत बड़ी साजिश के तहत हुआ है। रिया तो उसका फ्रंट प्लेयर है ही, उसके पीछे भी ताकतें हैं। अभी ये साहब कह रहे थे कि किसी को भी मैं क्लीन चिट नहीं देना चाहता या मैंने नहीं दी, बॉलीवुड की फैमिलीज़ पे आप उंगली उठा रहे हैं, परंतु तब इन्होंने नहीं कहा जब वो बड़ी बड़ी बॉलीवुड की फैमिलीज़ ने ये सारी अफवाहें फैलाई कि वो तो क्रैकपॉट था, वो तो डिप्रेसेंट था, उसके साथ ये प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी, जो सारा उसका साइको एनालिसिस किया गया, गलत अंडरस्टैंड, ये बिल्कुल उन्हीं से शुरू हुई है, उन्हीं से शुरू हुई है, और इसमें बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हैं। और ये मत कहिए कि जिस तरह ह्यूमिलिएट किया था शाहरुख खान ने, जिस तरह शाहरुख खान ने उसको अवार्ड्स फंक्शन में ह्यूमिलिएट किया था, वो कोई सामान्य बात थी। और ये जो सारी थियरीज महेश भट्ट के माध्यम से भी फैली गई। देखिए, मैं तो सिद्ध हूँ, गलत हूँ, सही हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता,
क्योंकि इस बात में आप जो गलत हैं। जांच हो रही है मधु किश्वर की नहीं हो रही। मधु किश्वर केवल जो मौजूदा तथ्य सामने आए हैं जो वाकई चौंकान देने वाले हैं, हाँ। जिसमें वो बेबी पेंगुइन का रोल, जो पॉलिटिशियंस का रोल है, पुलिस का आ रही हूँ, रोल राहुल है, ईश्वर, आ रही हूँ। और देखिए जो ऑफिसर इंचार्ज जो ऑफिसर इंचार्ज रहे, सुनिए एक मिनट चौधरी साहब, जी जी जी, ये भी मत भूलिए कि कर्नल पुरोहित को यातना दे के बहुत सता के उन्होंने झूठे केस में कर्नल पुरोहित को फंसाने वाले भी वो थे। मेरे पास कर्नल पुरोहित की वो चिट्ठियां भी हैं जिसमें उन्होंने पूरा बयान मधु जी, किया है बॉम्बे मैं- पुलिस के उन ऑफिसर में जिनमें से कुछ अभी भी इन्वॉल्व हैं इस केस में, यानी दे आर मैं सीरियल मानता हूं, ऑफेंडर्स। लेकिन ये और मैं अलग आज ही मामला वो है। चिट्ठी मैं- पोस्ट करने वाली हूँ सोशल मीडिया पे। सो आई एम सेइंग बॉम्बे पुलिस के जो ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। उन्होंने वाहियात हरकतें की हैं इस केस में, और जिस तरह आनन फानन में ना ढंग से पोस्टमार्टम होने दिया, ना जिसने लाश तथाकथित उतारी, तथाकथित इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब तो जाहिर हो रहा है कि उसको पहले मार के शायद लटकाया गया, उसने तब फोटो नहीं ली, जिस तरह किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, उतार ली, फिर वो नौटंकी हुई चाबी की, चाबी वाले की, एक के बाद एक जो बातें सामने आ रही हैं तो स्पष्ट है कि उसके करीबी लोग इसमें शामिल थे, परंतु उनके पीछे बड़ी ताकतें भी थी, क्योंकि जो प्रोपेगेंडा सिस्टमैटिकली चलाया मधु जी, गया मैं एक बात काफी बताऊं, देर एक से clarification सुशांत के जरूरी है। खिलाफ। ठीक है, तो आज जाहिर है आकाशदीप कुछ जी आ और रही हूँ, लोगों ठीक का है, भी interest ठीक है, था। मैं सबकी बात और ले जो रही ये हूँ, एक सेकंड, पुलिस मधु जी, ऑफिसर ये जो नहीं, ये मधु बात जी, पुरानी मधु जी, हो जाएगी। कर्नल बात पुरोहित पुरानी हो को प्रताड़ित करने एक और वाले बड़ी खबर आ रही है ऑफिसर, सुशांत केस में वही जांच यहाँ करेगा पे नार्को सबसे कंट्रोल ज्यादा ब्यूरो। जी हाँ, प्रमुख नार्को भूमिका- कंट्रोल ब्यूरो के वो जुड़ डायरेक्टर चुका है। राकेश अस्थाना, एक सेकंड सर, बड़ी खबर है, नार्को कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर राकेश अस्थाना ने आज तक इंडिया टुडे से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और उन्होंने कहा है फोन पर बात करते हुए कि सुशांत केस की जांच शुरू कर रहे हैं। देखिए, सवाल यह भी है कि रिया को लेकर और नार्को जो ड्रग्स हैं उनको लेकर कुछ ऐसी बातें सामने आ रही थी जिनको लेकर ये बड़ी खबर इस वक्त की है। मैं आपके पास भी आऊंगी राहुल। राकेश अस्थाना के मुताबिक हमारी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ऑपरेशंस टीम और बाकी दूसरी टीम इस केस में ड्रग्स एंगल की तफ्तीश करेगी। ड्रग्स एंगल बहुत महत्वपूर्ण है। जल्दी से चलते हैं, अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद जी देखिए अंजना, बहुत बड़ी खबर है ये, और जिस तरीके से ईडी ने कुछ जानकारी हासिल की थी खासकर रिया के बारे में, उसके बाद जो हमें जानकारी मिली है कि ईडी ने बाकायदा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर को इस बारे में लिखा है, जिसके बाद उन्होंने हमें कंफर्म किया है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अब बड़े पैमाने पर सुशांत केस में ड्रग्स एंगल की जांच करेगा। साथ ही साथ जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का ऑपरेशन टीम है वो जल्द इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटेगी, और जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि सुशांत से जुड़े कुछ लोग ड्रग्स कंजम्पशन में और कुछ ड्रग्स डीलरों के कांटेक्ट में थे। शायद यही वजह है कि ईडी ने चिट्ठी लिखी थी, जिसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम अब इस मामले में ड्रग्स एंगल की भी जांच करेगी। जी अंजना। धन्यवाद आपका अरविंद इस तमाम जानकारी के लिए। अन्य लोगों के पास चलते हैं। राहुल ईश्वर, आज तक से एनसीबी के डायरेक्टर ने कहा है कि ड्रग्स एंगल से भी जांच होगी। अब ये सवाल सारे एक के बाद एक आ रहे हैं ना आज, क्योंकि कुछ लोगों ने आवाज उठाई, कुछ लोगों ने मुंह खोलकर पूछा कि जो दिख रहा है सामने वो दरअसल सच नहीं लग रहा है। मिस्टर राहुल ईश्वर, क्लैरिटी मधु जी की एक बात की क्लैरिटी। ठीक है, मैं लूंगी आकाशदीप जी, आऊंगी आपके पास। एक बार राहुल बोल ले, मैं फौरन आऊंगी सर, प्रॉमिस। सभी एंगल का इन्वेस्टिगेशन जरूर होना चाहिए। अभी तक हमारे नेशन में दो नैरेटिव्स है, वन सुसाइड नैरेटिव है और एक मर्डर नैरेटिव है। अभी तक ऐसा कोई भी कॉन्क्रीट एविडेंस या क्लिंचिंग एविडेंस नहीं है जो मर्डर थियरी को प्रेसिडेंस दे सके। सुप्रीम कोर्ट उसका रिटर्न ऑर्डर ने भी यही कहा कि रिया के खिलाफ एक विलिफिकेशन कैंपेन हो रहा है, सीबीआई इंक्वायरी के बाद जो भी सच आए वो सभी को क्लियर कर देगा। अभी तक मर्डर थियरी को कोई भी प्रेसिडेंस और कोई भी अपर हैंड अभी तक नहीं मिला है, और 90% ऑफ द लोग वो ओपन माइंडेड होगा, किसी भी प्रेजुडिस के साथ नहीं होगा। बट अभी तक मीडिया ने बहुत सही तरह के आवाज उठाए, नो प्रॉब्लम, बट मीडिया का इन्वेस्टिगेशन और सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन और जो कुछ भी का इन्वेस्टिगेशन अभी तक कोई भी क्लिंचिंग एविडेंस सामने नहीं ला सका। ये भी एक ट्रूथ है। हमें सुशांत से जुड़े कुछ लोग ड्रग्स लेते थे,
ये दबाव मगर का असर आप समझ रहे हैं मिस्टर राहुल ईश्वर, ये कहां से कहां पहुंच रहा है? नहीं करता कि सुशांत ने शुरू में तो सवाल पूछना भी अलाउड नहीं था, ये तो फैमिली ने रिलेंटलेस लड़ाई लड़ी कि ये सवाल तो सामने आए। भी तो इसका मतलब ये नहीं है कि सुशांत को मर्डर किया गया। इसका मतलब ये नहीं है, ये कौन कह रहा है? तो एक अलग इश्यू है, वो बिल्कुल अलग इशू है, लेकिन सवाल ये है कि अगर ये सुसाइड भी है तो अबेटमेंट टू सुसाइड तो कहा ही है ना, खुदकुशी के लिए उकसाना बहुत बड़ी चीज होती है। अर्शी खान अन्ना जी, शायद आपको याद नहीं है, कल मैंने ये बात बोली थी, शायद आपने सुना नहीं, कि मुझे रिया शक्ल से ही चर्ची लगती हैं। उनकी शक्ल देखकर मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो ड्रग्स लेती हैं। तो आज वही बात आ गई है सामने कि वो इन सब चीजों से रिलेटेड हैं, कि उन्होंने ड्रग्स का कितना सेवन किया है, कितनी चीजें अपनी लाइफ के अंदर ली हैं, वो सीबीआई डेफिनेटली बताएगी। लेकिन मैं थोड़ा इनका नाम अर्शी जी, आप चेहरा देखकर बता देती हैं कि कौन ड्रग्स लेता है? हाँ, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत आम है, क्योंकि इंडस्ट्री में ये बहुत आम चीज है। अगर खुलकर बोला जाए तो बहुत सारे लोग, आई एम सो सॉरी सर, आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट टॉकिंग विद यू, आई एम टॉकिंग विद अंजना, क्योंकि यहाँ पर बहुत आम चीज है। यस यस, ये बहुत आम चीज है यहाँ पर इंडस्ट्री में, क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं कि ये ड्रग्स लेते हैं, नशा करते हैं, और उन नशे की हालत में क्या क्या कांड कर जाते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, इनको खुद नहीं पता रहता है। तो डेफिनेटली अब सीबीआई बताएगा। मैंने जैसा कि कल बोला था कि मुझे शक्ल से ही चर्ची दिखती हैं। तो नासिर अब्दुल्ला जी, बिल्कुल नासिर अब्दुल्ला जी, देखिए बात शुरू होते हुए कहाँ पहुंची है? एक दो शोज पे कही थी ये बात कि बहुत सारी बातें हो सकती हैं, कोई ऐसा ये कि गैंग भी हो सकता है, ड्रग्स भी हो सकते हैं। ये मैंने भी हाल ही में आपके शो पे ही बोला था, लेकिन वो फिर भी अलग बात है। वो जो अभी जो इन्होंने वो जो बात बताई थी अबाउट वो जो कर्नल ये जो थे ना मधुकेश्वर जी, हाँ, उन्होंने जो बताई थी, तो वो दैट इज अनदर केस, दैट इज अबाउट आतंकवाद। दिस इज अबाउट सुइसाइड, अबेटमेंट टू सुइसाइड एंड मे बी अ मर्डर फॉर पर्सनल रीजंस, एनिमिटी, जो भी वजह हो। तो मैं एक्चुअली यही कहना चाहता था, शुरुआत कहाँ से हुई थी कि कंगना रनौत ने ये बात कही। पहले वो बहुत सब लोग बंदरों की तरह नाच रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। फिर उसके बाद ये बात आई कि भाई उसका ह्यूमिलिएशन हुआ, सबका ह्यूमिलिएशन हो रहा है, मेरा हुआ है कोई 12 दफ़ा, मैंने तो सुसाइड नहीं की। तो ऐसे नहीं कहना चाहिए कि वो इंसिडेंट हुआ, ऐसे हुआ, वो हुआ, इसलिए वो ऐसे हो गए। गलत बात है, इतने कमज़ोर आदमी नहीं थे, वो एक्चुअली जवान थे। मुझे एक सुपरस्टार ने सेट पे मेरी बेइज्जती की थी, नाम नहीं लूँगा बिकॉज आई डोंट वांट एनीथिंग आउट ऑफ इट, लेकिन ऐसा होता है और बर्दाश्त अपना करने की इंसान में क़ुव्वत होती है। बहुत से लोग जो आते हैं स्ट्रगलर्स, उनको बहुत सारी बेइज्जती, ह्यूमिलिएशन, मजाक उड़ाना बर्दाश्त करना पड़ता है, तो ये भी अलग बात है। नासिर साहब, आप जैसा इतना जिसे कहते हैं सीजन्ड एक्टर, अगर वो सच नहीं बोलेगा तो बाकियों की हिम्मत कहाँ से आएगी? आपको बताना चाहिए कौन था वो स्टार, क्योंकि ये बहुत ही अनप्रोफेशनल बिहेवियर है सर। इसकी इजाजत कोई देश का कानून नहीं देता है कि कोई बड़ा स्टार किसी के साथ बदतमीजी करे। सुनिए, मैं आपको ईमेल में भेज दूंगा कौन सा था, फिर आप बाद में बता दीजिएगा। कोई ऐसी बात नहीं थी, उसमें गलती थोड़ी सी मेरी थी, लेकिन गलती थी, मैंने कोई पंगा नहीं लिया था। लेकिन वो बात मैं फिर करूंगा। लेकिन मैं बता रहा हूं कि कोई अगर आपकी बेइज्जती हो जाए, जैसे शाहरुख खान और सैफ अली खान ने नील नितिन मुकेश की टांग खींची थी एक शो में, ऑलरेडी डिसाइडेड रहता है, बट वो ऑलरेडी डिसाइडेड रहता है कि हम आपके साथ ऐसा करने वाले हैं, तो वो आपकी तरफ से रहता है कि नील नितिन मुकेश ने उनका जवाब दिया। मधु जी, हमें पता है, हमें हमारे साथ भी बहुत होता है। पत्थर का जवाब ईंट से दिया उन्होंने। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बर्दाश्त कर लेते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि वहीं के वहीं खड़े खड़े बदला ले लेते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। तो वो असीम आनंद और मिस्टर पुरोहित के बारे में वो एक और केस था, मामला बहुत ही पेचीदा था, मामला बहुत ही संगीन था, और बिला वजह किसी को 6 साल 8 साल जेल में। नासिर अब्दुल्ला साहब, एक सवाल आपसे ऑनेस्टली पूछती हूँ, और मैं मानती हूँ आप एक सीजन्ड एक्टर हैं। आप देखिए, आप लोग बैठकर रोज गुस्सा करते थे कि ये मीडिया ट्रायल हो रहा है, ये परिवार, ये क्या सवाल उठ रहे हैं, क्यों किसी के आप लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, कैरेक्टर असैसिनेट हो रहा है। आज देखिए सर,
एनसीबी ने कहा है कि सुशांत से जुड़े कुछ लोग ड्रग्स लेते थे। सीरियसनेस देखिए आप, लोगों की जो आवाज लगातार बुलंद रही, परिवार ने लड़ाई लड़ी, तभी तो आज कम से कम ये जांच हो रही है, वरना सब कुछ मुंबई पुलिस ने तो सॉर्ट कर दिया था, उन्हें तो एफआईआर तक दर्ज करने की जरूरत नहीं दिखाई दी थी। क्या ये सच नहीं है? क्या इन सवालों का उठना आज एक मकाम पर पहुंचता नहीं दिख रहा है आपको? टोटली बहुत गलतियां हुई हैं और ये गलतियां जान के की गई हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत ही मतलब सब देख रहे हैं और उनको हैरानी हो रही है, हैरानगी कि इतनी सारी बातें उन्होंने अपने दिमाग में रखी क्यों नहीं, इन्वेस्टिगेशन सही अपना ये के तरीके से क्यों नहीं किया। सबको पता है, बच्चे को पता है। तो यहाँ पे बॉम्बे पुलिस ने काफी हद तक गैर जिम्मेदारी के साथ एक्चुअली पेश आए हैं। एंड आई एग्री। आपने मधु जी की बात पर बहुत सारी बातें कही थी, मधु जी एक रिस्पॉन्स दे दे, फिर मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। पन्ना जी इसके बाद फौरन आ रही हूँ, रवि श्रीवास्तव जी फौरन आ रही हूँ। मधु जी वो कह रहे हैं कि ये सब हवाई बातें हैं, सब इस तरह के जलील होते हैं और सबको शक्ति होनी चाहिए सहने की। सब जलील होते हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ कि अगर शाहरुख खान ने बदतमीजी की खुलेआम बड़ी ऑडियंस के सामने तो इसलिए वो डिप्रेशन में जाके उन्होंने सुसाइड की। आई डोंट बाय दैट। आई नेवर बॉट इट ऑन डे वन, आई डोंट बाय इट स्टिल। आई डोंट थिंक दैट वाज द रीज़न। पर उसमें एक मैलाफाइडी नास्टीनेस दिखती थी। डजंट मैटर, उसको भी पीछे छोड़ो। एट इट्स सिंपलेस्ट अंजना, जितना भी हमारे पास फैक्ट्स आए हैं मीडिया के ज़रिए ही, अब सीबीआई के ज़रिए भी आएंगे, पर मीडिया ने बहुत बढ़िया काम किया इस बार। इन्वेस्टिगेशंस, इट लेड द इन्वेस्टिगेशंस व्हिच इज़ वेरी क्रेडिटेबल। अंजना जी, उससे कम एट इट्स सिंपलेस्ट द केस इज़ वन ऑफ मर्डर by Riya and her cohorts and her family। क्योंकि और कुछ नहीं, ये तो साफ है कि उसके पैसे करोड़ों रुपए सुशांत के उड़ाए गए रिया द्वारा और रिया की फैमिली द्वारा। उसमें पूरा उसका परिवार तो कम से कम खुलेआम से शामिल है। रिया ने उसका सारा स्टाफ बदला, ये भी इसमें कोई दो राय नहीं। रिया बार बार उसके फ़ोन नंबर बदल रही हैं, उसको आइसोलेट कर रही हैं। ये सब तो, इन चीज़ों में तो कोई दो राय नहीं है। दीज आर प्रूवन फैक्ट्स दैट द स्टाफ वाज फायर्ड, दैट शी ब्रॉट हर ओन पीपल, दैट शी स्टोल हिज मनी। उसके तो बैंक ट्रेल है, पेमेंट का ट्रेल है। तो बड़ा सिंपल केस तब भी बनता है सस्पिशन कि रिया ने इतने पैसे उड़ा लिए। जब सुशांत को होश आया तो उससे कुछ सवाल जवाब हुए होंगे। कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात पे? नासिर हो सकता है पैसे वापस मांगे और कुछ नहीं, तो इसमें तो कम से कम रिया फॉल्स इन शक के घेरे में। अगर पैसे उड़ाए हैं तो मर्डर क्यों कराएंगी? चोर है, चोर ले जाके भाग ले, मर्डर काहे को करेगा? बिल्कुल उड़ाए करेंगे अगर पैसे वापस मांग रहे हैं। अरे यहाँ तो 2-2 हजार के लिए लोग मर्डर कर देते हैं पैसे को लेके। ये तो करोड़ों रुपए की बात थी। अगर रिश्ता ही पैसे चुराने का था, रिश्ता ही अगर ये था कि इसके पैसे लूटने हैं, क्योंकि बहुत छोटे अरसे में उसने पैसे उड़ाए, उसके पैसे से अपना फ्लैट खरीदा, अपनी कंपनी शुरू की। जरूरी नहीं है आप जो बात कह रही हैं, जरूरी नहीं है आप जो बात कह रही हैं, जरूरी नहीं है। हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है कि ये किया वो क्या। एस्टैब्लिश्ड है बैंक स्टेटमेंट से। अरे मैं नहीं कह रही हूँ, मैं कौन होती हूँ कहने वाली, मैं कौन होती हूँ कहने वाली। ये तो बैंक स्टेटमेंट्स कह रही हैं, ये तो मीडिया ने बैंक स्टेटमेंट्स दिखाई। मर्डर की बात नहीं कर रहा है, मैं नहीं कह रही हूँ मर्डर की बात नहीं कर रहा है। बैंक स्टेटमेंट्स मर्डर की बात नहीं कर रहा है, पैसे उड़ाने की तो कर रहे हैं। आप क्यों बचाव में आ रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा आपका क्या इंटरेस्ट है कि वहां दिख रहा है इसने पैसे उड़ाए हैं। वो क्रिमिनल काम है किसी के इस तरह पैसे उड़ाना, और आप उसको भी जायज समझ रहे हैं, हर चीज को जायज समझ रहे हैं। Why are you going out of your way? अंजना जी, Why are you going out of your way to cast a shadow of doubt on the evidence? ठीक है, आपकी बात पर जवाब दे रहे हैं। This is a murder. You are going out of your way to say this is murder by Riya. You are going out of your way. I'm not. I'm saying it's possible. I'm only going by the evidence. मधु जी अभी 1 मिनट सुनिए। मधु जी प्लीज सुनिए, आपने इतना कुछ कहा है,
हाँ मधु जी, आपने इतने आरोप लगाए हैं, प्लीज सुनिए, आई अप्रिशिएट योर कंसर्न, कुछ बातें आपकी जायज है, बट मैं आपको कुछ चीजें एकदम साफ साफ क्लियर करता हूं ताकि दोबारा ये डिबेट्स में रिपीट ना हो। मैंने 10 साल में कम से कम 800 शोज, स्टेज शोज डायरेक्ट किए। आप स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ सुन रहे हैं कि पूरा रिहर्स्ड एक्ट था सुशांत सिंह राजपूत, शाहरुख और सैफ का। सुशांत के साथ ये स्क्रिप्ट डिस्कस किया गया, रिहर्स किया गया। No, you are saying that they did badtamizi and insult. You are giving an absolute wrong statement. No, I'm not saying that. Second, you are making a mountain out of a molehill. हिंदी में हिंदी में अभी लड़ाई करने में लोग अंग्रेजी में बोलने लगते हैं। हिंदी दोस्त ने कहा, मधु जी आप प्लीज मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मैंने आपकी सारी बात शांति से सुनी। आपने कहा कि इससे लेके उसने सुसाइड नहीं की, करेक्ट, लेकिन आपने कहा बदतमीजी, रॉन्ग वर्ड, बदतमीजी नहीं थी, स्क्रिप्ट था। सेकंड, आप ये जो बोले जा रही है पैसे 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 पैसे, ईडी तक घुस गई है और वो 15 करोड़ का ट्रेस नहीं मिला। आपको पता नहीं कहां से खबर आ गई, हम खुद जानना चाहते हैं। वो पैसों का ट्रेस नहीं मिला है अभी तक, और आपने नेशनल टेलीविजन पर बोल दिया कि करोड़ों 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 रुपए वो ले गई। यही तो तहकीकात हो रही है, अभी तक ईडी को भी ये सबूत नहीं मिला, और आप अभी नेशनल नेटवर्क पे आके बोल रही हैं कि करोड़ों रुपए लेके इसीलिए उसने उसको मार दिया। ये क्या? ठीक है, पन्ना सिंह जी को शामिल करते हैं। पन्ना सिंह जी को दिखाइए, जुड़ गए हमारे साथ। पन्ना सिंह जी और रवि श्रीवास्तव को दिखाइए। पन्ना सिंह जी, तमाम बातें हम दिखा रहे हैं, सबकी बात आपने सुनी है, आप लोग परिवार से जुड़े हुए हैं। संदीप सिंह को लेकर नीरज सिंह ने पहले भी शक जाहिर किया है, क्या समझ में आ रहा है सर आपको? नीरज जी, अंजना पन्ना जी। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोगों ने सख्ती से इस मुहिम को चलाया है। उसी का नतीजा है कि आज ये केस इस मुकाम तक आ पाया है, नहीं तो ये महाराष्ट्र सरकार तो इसे रफा दफा करने में लगी हुई थी। बिल्कुल। और मैं आपको अंजना जी ये बताऊं कि पिछले 2019 में 12 मई को सुशांत गांव आया हुआ था। और मतलब मैं आपको ये बताऊं, हम लोगों को ये अंदाजा नहीं था कि आज ये दिन हम लोगों को देखना पड़ेगा। ये दिन आज हम लोगों को देखना पड़ रहा है। मेरा भाई सुसाइड, ये लोग हल्ला कर रहे हैं कि सुसाइड कर लिया, सुसाइड कर लिया। कैसे सुसाइड कर सकता है वो इतना जिंदा दिल इंसान। हम तो उसको गोदी में खिलाए, हम तो उसको नजदीक से जानते हैं ना। वो दूसरों को पुस्टअप करता था, उससे दूसरा लड़का प्रेरित होता था। अगर आप उसको नहीं जानते थे, फिगर से नहीं पहचानते थे, और यहाँ गांव में जो आया था और उसका एक्टिविटीज अगर आप देखते तो आप कह नहीं सकते थे कि ये इतना बड़ा स्टार है। मतलब एकदम नॉर्मल, वो इतना मतलब पावरफुल लड़का था, अंदर से इतना स्ट्रांग था, और वो लड़का सुसाइड कर ले, ऐसा हो नहीं सकता है। मेरा भाई कभी सुसाइड नहीं कर सकता है। और इन लोगों से सख्ती से अगर पूछताछ होगी तो सारी बात आ जाएगी सामने। ठीक है, रवि श्रीवास्तव जी, अब आपका इस पर रिएक्शन लेते हैं। अगर सुसाइड नहीं है तो जाहिर तौर पर कई ऐसे किरदार आसपास होंगे जिन पर सवाल खड़े होंगे। उन्हीं सवालों तक पहुंचते पहुंचते तो देखिए, अब एनसीबी भी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हेड ने आज तक से कहा है कि सुशांत के इर्द गिर्द कुछ लोग थे जो ड्रग्स लेते थे, सबसे पूछताछ हो रही है। इसको लेकर फिर हल्ला मचाने से क्या फायदा है? जो मीडिया ट्रायल अब तक कहा जा रहा था, आज उसी की वजह से देखिए ये केस एक दिशा में बढ़ता दिख रहा है। सब बिल्कुल देखिए, ऐसा है कि अभी कुछ सज्जन पीछे बोल रहे थे कोई दुबई लिंक भी आया इसमें। हाँ। तो मुझे तो ऐसा लगता है इसमें एनआईए और एनएसए को भी शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि सारे लिंक की एक साथ जांच हो जाए तो अच्छा है। एक मुझे और बात कहनी है, वो ये कि आप कटाक्ष कर रहे हैं या वाकई आपको अब इतनी चिंता हो गई है इस केस की? अब आपको तेज आवाज में ही सुनने की आदत है तो मैं तेज आवाज नहीं कर सकता, मैं धीमे से ही बोलूंगा कि मुझे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि विलिफिकेशन कैंपेन नहीं होना चाहिए। एक अभिनेत्री यहाँ बैठी हुई है, वो कहती है कि वो तो शक्ल से चलती दिखती है। एक सामाजिक कार्यकर्ता बैठी है, वो कहती है कि उसने उसके करोड़ों रुपए उड़ा लिए। अरे वो तो इंतजार कर रही है, बैठी है। चैनल पिछले 5 दिन से कह रहे हैं रिया अरेस्ट, रिया संबंध, रिया अरेस्ट, रिया संबंध, रिया। आज तक तो कोई संबंध नहीं आया, आज तक तो कोई अरेस्ट नहीं हुआ। उनके वकील ने कह दिया वो तैयार बैठी है, आपको जब करना है कर लीजिए, आकर के जांच कर लीजिए उसकी।
तो ये इस तरह का बदनाम करना, चरित्र हनन करना, ये इन लोगों का चरित्र दिखाता है। ये गलत किसी की चीज है। जान ले लो, आप तो बात चरित्र की करिए, बात करो। मुद्दे की बात करिए। ठीक है, अर्शी कि जी उन्होंने जवाब पैसे दे रही हैं उड़ा दिए। आपको। अरे भाई वो उसकी अर्शी जी जवाब दे रही हैं। रवि उसने जी, अकाउंट से किसी खर्च की किए जान ले पैसे, लो, तो फिर उड़ा चरित्र क्या की दिया बात उसने? करो। किसी की गर्लफ्रेंड बन जाओ, उसका पैसा उड़ाओ, अच्छे अरे से दिल से गर्लफ्रेंड उड़ाओ, आपको कोई नहीं फिर बनाएगा। चरित्र की आप बात क्यों करो। गर्लफ्रेंड की बात कर रही है? वो गर्लफ्रेंड थी, मुझे उसने बनना लिख तो के नहीं। दिया है मैं गर्लफ्रेंड ये थी। कोई बात मुझे नहीं बनना है। भी झूठ बोला नहीं। क्या? ये उसने ये एफिडेविट किस पे तरह कहा से लिख आप करके कि बात मैं कर रहे गर्लफ्रेंड हैं? थी। अपनी तो उम्र का उसने तो क्या ध्यान गलत रखिए करा जरा, उसने? कि सामने वाला आपकी बेइज्जती ना करे। इतने ज़ईफ मत हैं करिए आप, जरा आप अच्छे किसकी से बात बेइज्जती कर रही कीजिए, है वो अच्छे आप से सोचिए बात पहले। कीजिए, जिस अच्छे आदमी से का बात आपके कीजिए। पास इतने कोई ज़ईफ, सबूत इतने नहीं बुरे है, हो गए हैं कोई आप। आपके आप पास चाहते हैं हम आप उसे आपकी चर्ची बेइज्जती बोल रही करें है। नेशनल मुझे टेलीविजन तो पे शक्ल बैठकर? से सही मुझे बात आप कीजिए। चर्ची लगती है। आप मुझे शक्ल से आप दारूबाज चर्ची लग रहे हैं लगती है। मुझे, तो आप ठरकी मुझे लग आप रहे हैं मुझे चर्ची तो लगती शक्ल है से। शक्ल से। आप मुझे प्लीज आप भाषा पर किसी संयम के रखिए, बारे में दोनों की कहने आवाज वाली बंद कौन होती कीजिए। है? ये क्या गलत है, आपको प्लीज क्या भाषा पर आपको संयम रखिए, ये भाषा पर अधिकार है संयम कहने का? रखिए। किस ये लेवल बहुत पे दुर्भाग्यपूर्ण डिस्कोर्स है, ये जा रहा गलत ये है। भाषा पे संयम रखे। जो इंसान गलत दूसरे बात की है। लड़ाई रवि से श्रीवास्तव जी, अभी तो आप कह रहे थे कि ऊंची आवाज में मैं बात नहीं करूंगा, और देखिए अब आप बहस को कहाँ ले जा रहे हैं। ये वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जो बोल रहे हैं चरित्र के क्या बारे बहस में, कहाँ जा रही हमसे है? बदतमीजी वो बता कर रही रहे है हैं। वो स्लो कर्नल क्लैप्स फॉर पुरोहित यू की बात सर, कर स्लो रही है। क्लैप्स, वो स्लो उन्हें क्लैप्स फॉर चर्ची यू। बता रही है रवि कि जी, क्या स्लो भाषा है क्लैप्स। ये। अंजना Slow और claps कश्यप for आप you. कैसी एंकर हैं? आपके सामने कोई आप बदनामी कर रहा है कैसे इंसान दूसरे हैं? की, आप गलत कैसे बात कर रहा है इंसान हैं? और आप सुन रही है उसे। बिल्कुल नहीं सुन रही हूँ, मैंने दोनों की आवाज बंद करने को कह दिया है। आप नार्कोटिक्स दोनों ही के अपनी वक्त अपनी आप- भाषा पर संयम रखें। आप आरोप लगाएं लेकिन बात संयम से करें। देखिए अभी तक बहस ठीक चल रही थी रवि जी, अभी तक मतलब 34 मिनट से 35 मिनट से मैं बहस कर रही हूँ। आपने पहले तो कहा आप चीखेंगे नहीं, और फिर आते ही आपने चर्ची बेवजह किसने का इसको बोला? पर्सनल बना दिया सर। प्लीज चर्ची किसने राहुल बोला? ईश्वर भी मैंने तो तो सही बातें कह रहे हैं, राहुल ईश्वर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, आकाशदीप भी कर रहे हैं, नासिर साहब कर रहे हैं तब से। कह रही है दूसरे प्लीज अंजना जी सिर्फ एक इसको बात, पर्सनल मत बनाइए। पूर्व मुख्यमंत्री- राहुल ईश्वर इसके बाद आ रही हूँ, मधु जी, नासिर साहब आ रही हूँ। राहुल दिशा ईश्वर, was raped and murdered। एक महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि दिशा was raped and murdered बिना कोई सबूत। दिशा के फैमिली ने कंप्लेंट दिया, हमें हैरास कर रहा है। अभी तक कॉन्स्पिरेसी थियरी है, एलैबोरेट कॉन्स्पिरेसी थियरी ये है कि दिशा को किसी ने रेप एंड मर्डर किया। सुशांत को ये बताया गया, सुशांत को मीडिया के सामने जाने वाला था। अगर दिशा का कोई रेप एंड मर्डर ही नहीं, अभी तक कोई भी ऐसा सबूत नहीं, और सुप्रीम कोर्ट ने ऑन ऑर्डर एक विलिफिकेशन कैंपेन को एक्नॉलेज किया, मगर सभी ये मानते हैं कि मीडिया ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रेज किया, मगर मीडिया को क्वेश्चंस रेज करने की हक है, उसका उत्तर नहीं, उसका जवाब नहीं देने को है, उसका जवाब मीडिया नहीं। तभी तो मिस्टर ईश्वर देखिए ना कितनी खिड़कियां हमने सामने रखी हैं। ये 10 लोग जो बुलाए हैं इसीलिए लिए हैं कि हर पक्ष सामने आए। ठीक है मधु जी और नासिर साहब। मधु जी। अंजना जी। अंजना, मैं सबसे पहले जिस अल्फाज में अर्शी खान के साथ बात की रवि श्रीवास्तव ने, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। एक महिला जो कि उनसे बहुत सभ्य तरीके से बात कर रही है। आई टेक स्ट्रिक्ट ऑब्जेक्शन, नंबर 1। नंबर 2 देखिए अंजना जी, हम में से कोई भी अच्छा लेट मी फिनिश। अंजना, ये आप जानती हैं, हम में से कोई ना तो सुशांत को जानता है, ना हमारा कोई रिया से दुश्मनी है। हमारे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हम रिया के खिलाफ कोई बात करें या उसको विलिफाई करें, क्योंकि हमारा कोई दुश्मनी नहीं है। हम सिर्फ जा रहे हैं, आए दिन जो टीवी चैनल्स पे खुलासे हुए और इसमें मीडिया ने अहम भूमिका निभाई देश को ये समझाने में कि पुलिस महाराष्ट्र की घपला कर रही है। और आकाशदीप जी जल्दी से आप अपनी बात कहिए और फिर अर्शी खान को दिखाइए जवाब। हाँ जी, मैं दो बातें करता हूँ। देखिए ये जो नया पहलू आज आया है ड्रग्स को लेकर, कौन ड्रग्स लेता था कौन नहीं लेता था, ये तो देखिए ड्रग्स लेना अपने आप में बहुत ही गलत बात है। इट्स नॉट बॉलीवुड, इट्स नॉट इंडिया, इट्स अ वर्ल्ड प्रॉब्लम। ड्रग्स आर टेरेबल, और जो लेता था, क्यों लेता था, कौन लेता था, कितना लेता था, ये एक अलग तहकीकात की बात है। क्या इसका इस केस से रिलेशन है, वो भी तहकीकात का मामला है। इसीलिए अभी कुछ बोलना कि हाँ कोई ड्रग्स लेता था, तो दैट इटसेल्फ इज नॉट इनफ। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाहूंगा, हम्बल रिक्वेस्ट, हम रोज डिबेट्स पे आते हैं, रवि जी, आरशी जी, किस इस डिबेट को उस लेवल तक मत लेके जाइए कि हमें ये फीलिंग आए कि हम इस डिबेट में क्यों हैं। कैरेक्टर असैसिनेशन रिया का नहीं होना चाहिए। अगर रवि जी कह रहे हैं आप लोग एक दूसरे का कैरेक्टर असैसिनेशन क्यों कर रहे थे, मैं भी मधु जी की बात से सहमत नहीं हूं, लेकिन हम एक दूसरे को अपनी अपनी पक्ष रख के समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम्बल रिक्वेस्ट। बिल्कुल। थैंक यू। मधु जी।
देखिए अंजना, अगर हम थोड़ी सी भी टिप्पणी करते हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन उसको कह दिया जाता है। हालांकि हम में से कोई रिया का दुश्मन नहीं है, हमारा उससे कोई रिश्ता नाता नहीं रहा। हम किस पे जा रहे हैं? क्योंकि इस बार मीडिया ने पहल की, जब देखा कि महाराष्ट्र पुलिस घपला कर रही है केस के साथ, वो स्पष्ट था। जिस आनन फानन में उसने केस को गुमराह किया, पोस्टमार्टम ठीक से नहीं होने दिया, और कई आप ये दिखा चुकी हैं महाराष्ट्र पुलिस के कुकर्म। अगर उन सब को लेके सवाल उठ रहे हैं तो हम केवल उन पे अपनी राय रख रहे हैं। जब मीडिया कोई क्रेडिबल एविडेंस पेश करता है देश के सामने, तो जाहिर है लोगों का ओपिनियन बनेगा, और इसीलिए आज करोड़ों लोग सिग्नेचर कैंपेन का हिस्सा हैं। ग्लोबली पूरा एक माहौल बना हुआ है। हाँ। और मुझे नहीं समझ आता कि रवि जी या राहुल जी आप उनके वकील बन के क्यों आते हैं? माई रिक्वेस्ट टू यू राहुल ईश्वर इज दिस, अगर मान लीजिए अंजना कोई टीवी पे एविडेंस पेश करते हैं या कोई भी टीवी चैनल दिखाती हैं कि इसमें क्या क्या घपले हुए, आप उस एविडेंस पे जाइए, उस पे स्पेसिफिक राय दीजिए कि मुझे ये एविडेंस कन्विंसिंग लगा या नहीं लगा और किस लिए नहीं लगा। आप ऐसे आते हैं जैसे रिया के वकील बन के आते हैं। हाँ। ये मत कीजिए, हम किसी के वकील बन के नहीं आ रहे, हम केवल बता रहे हैं कि जो मीडिया ने पहल की और बहुत पायनियरिंग इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं, वी शुड बी प्राउड ऑफ द फैक्ट। बिल्कुल, और कम से कम एक आवाज उठी, और रिया चक्रवर्ती के खिलाफ तो परिवार ने एफआईआर दर्ज कराई है और आज जांच यहाँ पर है। सीबीआई पूरे मामले को आगे ले जा रही है, ईडी ले जा रही है, एनसीबी नारकोटिक्स ब्यूरो भी अब इसे आगे ले जाएगा। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।